फेस करनी पै रही है और पानी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पै रही है। उस बॉर्डर का मैं नाम तो दसूंगी की नाम से उस बॉर्डर का दारूहेड़ा बॉर्डर हरियाणा में लगता है। हरियाणा में लगता है। सो जो भी लोग मुझे हरियाणा से देख रहे हैं, हम लोग सारे किसान आंदोलन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसान आंदोलन में ये जो बिल हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। कई लोगों को ये लगता है, जो शहर में लोग रहते हैं बेसिकली उनको ये लगता है कि ये बिल सिर्फ किसानों की लड़ाई है और वो लड़ रहे हैं, ये किसानी बिल है। किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं, ना कि खुद के लिए लड़ रहे हैं। और ये किसानों की लड़ाई नहीं है, हम सब लोगों की लड़ाई है। तो वहाँ पे उस बॉर्डर पे इलेक्ट्रिसिटी काटी जा रही है, पानी की कोई सहूलत नहीं दी गई। मेरे को ये लगता है कि अगर कोई पास के लोग गांव में हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं अवेयरनेस आज के अपने लाइफ में जाकर एक बात कहना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलायंस को लेके, अंबानी अडानीज को लेके, हमारी गवर्नमेंट को लेके, देखिए कुछ बातें होती हैं हमें साफ बोल देनी चाहिए। मैं भी आपके सामने आज टिकरी बॉर्डर में अपने टेंट में बैठी हूँ और मैं टेंट में रह रही हूँ कितने दिन से। क्यों रह रही हूँ? बिकॉज मुझे लगता है कि हमें इस टाइम पर रहना चाहिए अपने किसानी आंदोलन में। और मैं चाहती तो मैं होटल में रह सकती थी जाके, बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस टाइम पे अपने लोगों के बीच में रहने की जरूरत है। मुझे अपने बुजुर्गों के बीच में रहने की जरूरत है जो बस स्टैंड में एक टेंट में ठंड में बैठे हैं। मुझे भी वही चीजें महसूस करनी है, मुझे भी उनके साथ रहना है। सो हमारे सब में ये वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए जो मेरे अंदर आई, ये भावना। तो सबसे मैं बात करना चाह रही थी रिलायंस के बारे में, अंबानी अडानी के बारे में और ये बिल्स के बारे में। खास करके ये बात मैं कहना चाहती हूँ वो लोग जो शहर में रहते हैं, जिनकी करियाना स्टोर्स हैं, जिनके कपड़े के स्टोर्स हैं, जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनके बारे में ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ। और वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि जो ये रिलायंस है, रिलायंस बेसिकली रिलायंस का बिजनेस पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपेंड करता था। बट आने वाले सालों में रिलायंस का बिजनेस जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता था वो खत्म होने वाला था। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले पेरिस में काफी सारी कंट्रीज की मीटिंग हुई थी आपस में कि आने वाले 10-20 साल में डीजल और पेट्रोल की इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो इसलिए रिलायंस ने 2009 में अपने जियो स्पेक्ट्रम के नीचे 2 चीजें लॉन्च की, जियो सिम और जियो रिटेलर। सिम तो आप लोग देख चुके हैं, इंटरनेट सब देख चुके हैं, पहले कैसे फ्री में सिम बांटे गए थे और फ्री में इंटरनेट सर्विसेज दी गई थी। और दूसरा जियो रिटेलर के नीचे इन्होंने फूड का जो डिपार्टमेंट स्टार्ट करना था अंडानी के साथ मिलके, वो तो आप अभी देख ही रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे जो आप ये सोच रहे हो कि स्टेट के साथ स्टेट एक जैसे फार्मर्स एक ही स्टेट में अपनी फसल बेच सकते थे, अब दूसरी स्टेट में नहीं बेच सकते थे। और ये फार्मर्स के लिए अच्छा किया गया है कि वो दूसरी स्टेट में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं और फसल के अच्छे दाम पा सकते हैं। नहीं, ये इन्होंने अपने लिए सहूलत दी है कि आने वाले टाइम पे ये ऑल ओवर इंडिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सारा फूड का बिजनेस खुद कर सकें। ये खुद की सुविधा के लिए इन्होंने बिल पास किए हैं ताकि इनका डीजल और पेट्रोल का बिजनेस तो खत्म होने वाला था और ये फूड का डिपार्टमेंट अपने नीचे ले लें। और आप सोचो फूड और क्लोथ्स का, क्योंकि हमारे किसानों की तरफ से कपा बेचते हैं, कपा से कपड़े आते हैं। तो ये ऑल ओवर फूड और बड़े कपड़ों का सारा कुछ बिजनेस अपने नीचे लेके आना चाहते थे अंबानीज और अंडानीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है जिससे ये बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं पेट्रोल और डीजल के बाद। सो हम लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए सभी लोगों के बीच में और समझने की जरूरत है कि ये हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। किसान अपने लिए अकेले नहीं बैठे, किसान चाहे तो आज अपनी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर लाइक उनको खेती आती है, वो खुद का बीज बो के खा सकते हैं। वो हमारे लिए वहाँ ठंड में बैठे हैं, 80 से अबव फार्मर्स की डेथ हो चुकी है, वो हमारे लिए बैठे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा देश अंबानी और अंडानीज के नीचे आए आने वाले टाइम पे। वो नहीं चाहते कि जो हमारे छोटे करियाना स्टोर्स हैं वो खत्म हो जाएं। वो ये नहीं चाहते कि हमारे छोटे क्लोथ स्टोर्स खत्म हो जाएं, जो कि
सभी के मतलब सभी की सोर्स ऑफ इनकम वहीं से आती है। हमारा देश डिफरेंट कल्चर्स के साथ बिलोंग करता है। हमारा देश हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी के साथ, सभी कल्चर, सभी रिलीजन वहाँ पे रहते हैं। और आजकल आज तक बीजेपी सरकार ने सभी जगहों पे दंगे फसाद ही करवाए हैं, चाहे वो गुजरात में हो हिंदू मुस्लिम को लेके, चाहे वो हरियाणा में जाट आंदोलन हो, चाहे वो पंजाब में सिख और हिंदू खालिस्तानी बोल के। सो हर जगह पर बीजेपी सरकार ने आज तक ये दंगे फसाद ही करवाए हैं। और आप सब लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार कैसे बनती है, जब कोई भी गवर्नमेंट कैसे बनती है, पैसे के बिना तो बनती नहीं है। और मोदी जी की सरकार ये रिलायंस के पैसों से बनी हुई सरकार है। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनके धंधे को वो कैसे छुड़वा सकते हैं, और उनकी प्रमोशंस के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं और उनके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो हम लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, हम लोगों को ऐसी वीडियोस बनाकर डालनी चाहिए, हम लोगों को शहर में यूथ को अवेयर करना चाहिए, हम लोगों को शहरी तबका जो है, जो कि ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, जिनके स्टोर्स हैं, जिनके कपड़े के स्टोर्स हैं, जिनके करियाने के स्टोर्स हैं, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि उनके बिजनेसेस ठप हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। सब कुछ तो अंबानी और अडानी के मॉल्स में चला जाएगा, हमारे छोटे जिम्मेदार मर जाएंगे इसमें। हमें ये समझने की जरूरत है, ये क्रांति का आंदोलन है, हम सबको जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं भी जुड़ी हूँ पहले दिन से, और मैं इसलिए भी जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें पता हैं, और मेरे पापा ने भी इसी आंदोलन के लिए अपनी जान दे दी थी। बहुत छोटी थी तब मैं, किसानों और मजदूरों के लिए, और मैं भी यहाँ बैठी हूँ, और मैं हमेशा किसानों मजदूरों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करती रहूंगी। मैं एक्ट्रेस बाद में हूँ, बट एक किसान की बेटी पहले हूँ, और किसान से पहले मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मुझे अपने लोगों के लिए अपनी आवाज, सच के लिए अपनी आवाज को उठाना चाहिए, और मैं हमेशा उठाती रहूंगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी बेसिकली आप लोग ये समझें, और जितना भी हो सकता है इस लाइफ को शेयर एंड सपोर्ट करें, ताकि सबको ये वाली इंफॉर्मेशन जा सके, और आप भी इससे इंफॉर्मेशन गेन करके वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। क्योंकि हम लोग वो हैं जिन्होंने टिकटॉक को, बाहर की एप्स को बहुत प्रमोट किया था। हम ही वो लोग हैं जो अपने आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे ये आंदोलन पहुंच चुका है, दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, हम आगे लेके जा सकते हैं। जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल पीपल, जो लोग अभी तक घर पे बैठे हैं, जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ किसानों की लड़ाई है, हम लोगों को उनको जागरूक करना है, उन लोगों तक ये आवाज पहुंचानी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, और किसान आप सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद।